Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Abdurrahman Khan and you are watching Easy English Grammar with Abdurrahman Khan. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसको हम उर्दू में कहते हैं फ़ेल मुस्तकबिल जारी। सो लेट्स एक्सप्लेन। सो गाइस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ़ेल मुस्तकबिल जारी, ठीक है, यानी वो एक्शन जो फ्यूचर में आने वाले वक्त में जारी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इट्स डिफिनेशन, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ़ेल मुस्तकबिल जारी, उर्दू में हम इसको कहते हैं फ़ेल मुस्तकबिल जारी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आल्सो नोन एज द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, इसको हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव मींस जारी और कंटिन्यूअस मींस जारी। इट डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस इन अ स्पेसिफिक टाइम, एक खास टाइम में जो जारी हो, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, आने वाले वक्त में, ठीक है। एंड द फ्यूचर और कमिंग टाइम, उर्दू में पहचान, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, ये इसमें इसकी उर्दू की पहचान है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो लेट्स राइट स्ट्रक्चर। आइए स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट देन वर्ब, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम विल लगाएंगे, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब आईएनजी। हमारे पास बेसिक जो वर्ब की फॉर्म है वो 3 है, ठीक है। तो बस लोग जो है इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। देन आरएस, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अमेरिकन में हम तमाम सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं, ठीक है। बट इन ब्रिटिश हम आई और वी के साथ शल लगाते हैं, बाकी के साथ विल लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास थ्री पर्सन है, जैसे फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे, ठीक है। तो ब्रिटिश में फर्स्ट पर्सन के साथ हम शल लगाते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा होगा, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, यानी फ्यूचर में, मुस्तकबिल में वो he will be going to school, वो स्कूल जा रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, they will be playing tomorrow morning, they will be playing tomorrow morning, कल सुबह वो खेल रहे होंगे। तो कल सुबह फ्यूचर है ना, आने वाले वक्त है ना, वो खेल रहे होंगे। अब इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है, मनफी कैसे बनाएंगे। तो मनफी बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद विल के बाद हम नॉट लगाएंगे, यानी बी के दरमियान और विल के दरमियान हम नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद नॉट, देन बी, उसके बाद वर्ब आईएनजी, देन आरएस, ठीक है। यहां पे हमारे पास ये जुमला जो है, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, अब इसको हमने नेगेटिव बना है, ही विल नॉट बी। देखो विल और नॉट के दरमियान हमने, विल और बी के दरमियान हमने नॉट यूज किया है, ठीक है। He will not be going to school, वो स्कूल नहीं जा रहा होगा, वो स्कूल नहीं जा रहा होगा। अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है when, यानी when जो है हम सबसे पहले यूज करेंगे, जुमले के पहले हम when यूज करेंगे, ठीक है। स्टार्ट में when, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद be, ठीक है, उसके बाद वर्ब आईएनजी। जैसे हमारे पास ये जुमला है, he will be going to school, अब his को हमने कन्वर्ट किया है, इसको हमने सवाल बना है, तो विल हमने शुरू में यूज किया हुआ है, विल ही बी गोइंग टू स्कूल, और आखिर में इंट्रोगेटिव साइन, साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्या वो स्कूल जा रहा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।